भक्ति दान गुरु दीजियो। देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो केड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुखे बंजना, मेरी करो संभार। पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म इनकी उपाधि है। ये परमात्मा स्वयं ही आकर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रत्येक युग में करते हैं। जिस समय परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उस समय तत्कालीन ऋषि और महर्षि वो कथित गुरुजन पूरे भक्त समाज को, पूरे मानव समाज को भक्ति शास्त्र विरुद्ध भक्ति पर आधारित किए हुए होता है। परमात्मा आकर के यथार्थ ज्ञान समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु काल प्रेरणा से ये प्राणी उस अज्ञान को जो काफी वर्षों से सुन रखा होता है, उसी को सत्य मानकर काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। परमात्मा आकर हमें बताते हैं, भाई राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उभा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों न हो। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, ये रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिखदार। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ ब्या मिल बो नहीं जो कचली भोजंगे। ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी इस भोले जीव को जो काल के जाल में इस झूठे सुख को सुख मानकर निश्चिंत होकर फंसा पड़ा है, उसको क्या समझाना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जिस लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसका राजा, इसका मालिक, इसका स्वामी प्रभु भगवान ये ज्योति निरंजन है, काल है। इसी को ब्रह्म, ये ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इस काल ब्रह्म ने सत्यलोक में, उस सच्चे लोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जरा और मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, हम वहाँ रहते थे। वहाँ इस काल ने एक गलती की थी और हमने भी इसके साथ, हमने भी एक गलती की थी जिस कारण से हम इस काल के जाल में फंस गए। तो इसने और भयंकर गलती की थी जिस कारण से इसको ये श्राप लग गया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, जिस कारण से ये हम सभी को यहाँ मूर्ख बनाकर रखता है। हमारे को ये सच्चा ज्ञान नहीं देने देता। सतलोक के बारे में इसने पूरी जानकारी समाप्त करवा रखी है। अपने से ऊपर किसी प्रभु के बारे में ये सोचने भी नहीं देता किसी प्राणी को। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। अब पुण्यात्माओं, जैसे क्या सोचते हैं हम कि स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं। तो काल खाता किस चीज को है? ये ऊपर का जो कवर है ये तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर वह कैंचुली होती है, जिसे कांजली कहा करते, कांजली। और जब सर्प उस कांजली ने छोड़ देता है तो वो सर्प जैसे आकार की पड़ी रह जाती है, पॉलीथीन जैसा, प्लास्टिक से का कवर सा उसका। और ओरिजिनल सर्प न्यारा है। ऐसे ही ये ऊपर स्थूल शरीर तो ऐसा है उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर जैसे सर्प के ऊपर या कैंचुली होती है, कांचली। तो उस सूक्ष्म शरीर को
21वें ब्रह्मांड में बने तपतशिला के ऊपर डाल देता है। तपतशिला माने पत्थर की टुकड़ी, तपत माने जलती हुई, जैसे तवा खूब गर्म हो जाता है ऐसे उसके ऊपर डाल देता है। जिस प्राणी ने, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी आहार किया, चटपटा भोजन खाया, भाई साग पी, ओका पिया और भी जो फंड करे, तो उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को गर्म करके वहाँ से पिघल उस सूक्ष्म शरीर में से उस गंध को निकाल लेता है। ये जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन पीड़ा घनी होती है, उसको ये खाता है। उसके लिए, अपने आहार के लिए हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोक रखा है। प्राणी को इतना विवश कर रखा है, अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना के, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त है और विष्णु जी सतगुण और शिव जी तम गुण युक्त कर दिए। इन तीनों में से निकल रहा प्रभाव प्रत्येक प्राणी को रह रहकर प्रभावित करता रहता है। जिस कारण से ये प्राणी, जैसे कोई शराब पी लेता है या कोई नशे की गोली ले खा लेता है, तो उसके बाद उस प्राणी के बस की बात नहीं, वो कैसे बै की बात करता है, कैसे लड़खड़ा के चल रहा है, वो विवश है। और ऐसे ही करेगा, चाहे 1000 ने शराब पिला दो, सब एक जैसी एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे इन तीनों गुणों का प्रभाव हम सब प्राणियों के ऊपर प्रभावित है।